दोस्तों, मैं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक ऐसे स्टॉल पर आए हैं जहां पर हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस महामारी में, इस परेशानी में लोग ज़्यादा परेशान हो गए हैं और मानसिक त्रास की वजह से, क्योंकि रोज़गार नहीं होने की वजह से और पैसा नहीं होने की वजह से लोग तनाव में रहते हैं और उनका मानसिक संतुलन ख़राब हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर इंस्टॉल है जो कि डॉक्टर साहब है, जोशी साहब, उनसे बात करते हैं कि इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग मानसिक तनाव में इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो क्योंकि दोस्तों हम आपको बताते हैं, हर बार बोलते हैं कि मानसिक तनाव आना नहीं चाहिए और डिप्रेशन में जाना नहीं चाहिए। और हमने बहुत सारे आपको निसर्ग यानी कि हमारे जंगल किन्वट के और आसपास के जो डैम वो भी बताए हैं, आपको बोले हैं कि कई बार जहाँ पर भी आपको तनाव लगता है वहाँ पर जाकर आप सुकून से वो तनाव को दूर कर सकते हैं, वो तनाव को निकाल के फेंक सकते हैं। तो हम डॉक्टर जोशी साहब से पूछते हैं कि इस तनाव को मुक्त करने के लिए या डिप्रेशन में आने के बाद क्या करना चाहिए और उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले शुक्रिया मुझे जो आपने अवसर दिया बात करने का। जैसे अभी सर ने बताया कि ये कोरोना की महामारी हो गई या लॉकडाउन हो गया, इस कारण रोज़गार बंद हो गया, कई लोगों के नौकरियां बंद हो गई और इस कारण से फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत हो गया है। तो इस कारण से ज़िंदगी में तनाव का बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है। तो एक सिंपल मैं आपको बात बताऊंगा कि अगर आप योगा नियमित रूप से करते हैं, एक ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया अगर आप बदल सकते हैं, अपनी नींद का अच्छे से ख्याल, अपना जो डाइट रहता है उसका अच्छे से आप अगर ख्याल रखते हैं, सब फैमिली मेम्बर्स को आप अच्छे से बात करके अगर कोई आपको तनावग्रस्त दिखता है तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके दिल में जो भी कोई उनके दिल में शिकन है या उनको कोई भी जो दर्द महसूस हो रहा है, अगर उस बात को अपन एड्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में अगर बात कर सकते हैं तो काफ़ी हद तक इसको अपन मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ बात करने से या एक काउंसलिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो इस माध्यम से अगर कोई रिलीफ महसूस कर सकता है तो वही सही। बट अगर आपको लगता है कि अगर उस माध्यम से भी उसको मदद नहीं मिल रही, उसका डिप्रेशन जो है या टेंशन जो कम नहीं हो रहा है, तो आपको फिर साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकती है। और उसी उपलक्ष्य में आज हमने इस कैंप का आयोजन किया है। डॉक्टर साहब, एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये मानसिक त्रास बहुत ज़्यादा लोगों को आता है और वो अपने आप को काबू नहीं करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या कुछ शांत हवा में जाके बैठना चाहिए क्या, फिर आपके नज़रिए से क्या करना चाहिए? देखिए, सबका अलग अलग एक जो टेंशन कम करने के जो सबके उपाय होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी को टेंशन जो है निसर्ग में जाके, जो नेचर में जाके अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स खेल के अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग करके अच्छा लगता है। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने को किस वातावरण में अपने को अच्छा लगता है, कौन सी अपनी एक तकनीक जो है अपने को ढूंढने की, ये करके मुझे अच्छा महसूस होता है। किसी को रिलीजियस एक्टिविटीज़ करके अच्छा लगता है, तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अपना टेंशन कम करने के लिए वो चीज़ों का अपन उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ में ही जैसे एक आधी हॉबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कई लोगों को म्यूज़िक सुनने की हॉबी होती है, कई लोगों को रीडिंग की हॉबी होती है, तो इस तरह से ये करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें यह है कि अगर कोई आपको बयां करता है कि मुझे आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं, या आपको अपने को मुझे इस तरह के निगेटिव ख्याल आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसको आप उस बारे में ज़्यादा डिटेल में पूछना ज़रूरी है। और अगर अपने को आपको लगता है, मतलब हम लोग यूजुअली लाइटली लेते हैं कि ये व्यक्ति बोल रही है तो करेगी ही नहीं, कभी ये तो खुदकुशी कर ही नहीं सकते, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। बट ये चीज़ बिल्कुल सीरियसली अपन ने लेनी चाहिए और अपन मजाक में बिल्कुल उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और उस जो व्यक्ति ये बता रही है उसको अगर काउंसलिंग के तौर पे किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को आप लेके चले जाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास उसको लेके जाते हो तो वो पागल मरीज़ है या उसको दिमागी रूप से कोई है। बट कई बार ऐसा रहता है कि जो दिल में अंदर जो टेंशन रहता है, जो अफसोस रहता है, दर्द रहता है, वो कई बार लोग बोलते नहीं, और वो ना बोलने के कारण कई बार लोग सुसाइड कर देते हैं। तो
इस कारण से अगर समझो कोई बोलता है तो आप उसको सीरियसली लो और उसको सही जगह पे हेल्प करने के लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास या सरकारी जो हमारा मैकेनिज्म है, जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, आप हमारे पास भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर सर आपका? हमारा जो ओपीडी है वो है 35 नंबर ओपीडी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी जिला रुग्णालय नांदेड़, जो कि शिवाजी पुतले का हॉस्पिटल है वहाँ पे। अच्छा जी। आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे कि आप भी खुद परेशान हो जाते हो, तो आप उनको किस तरीके से समझाते हैं? हाँ, अगर हम लोग पहले तो उनका, जैसे मैंने कहा कि काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग उनको बात करके कुछ हम लोग कई बार प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं, एक नया नजरिया। पेशेंट आते हैं आपके पास? बहुत आते हैं ऑलमोस्ट डेली हम लोग 20-25 पेशेंट्स। आप गोली वगैरह भी देते होंगे? हाँ, और अगर हमको लगता है कि उसका जो नैराश्य है, उसका जो अफसोस है, तनाव है, ये अगर सिर्फ बात करके या काउंसलिंग के जरिए से नहीं कंट्रोल होता, तो हम लोग उसको फिर दवाई भी देते हैं। जो दवाई के माध्यम से उसको कई हमारे सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़्यादा है उसमें, तो कई बार दवाई देके भी उसमें अच्छे खासे रिजल्ट्स पाए गए हैं। थैंक यू जोशी साहब। हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर हमारा अच्छा, हाँ, नहीं कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, वो तो उनका पर्सनल नहीं दे सकते ना। तो दोस्तों, जोशी सर ने बहुत ही बढ़िया बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही, दिल को लुभाने वाली बात कही। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप जब भी तनाव में होते हैं तो वो तनाव को भूल जाने की कोशिश करें, क्योंकि सर ने कहा है कि हर आदमी को तनाव आने के बाद अपनी जो मनपसंद गेमिंग होता है, किसी को साइकिलिंग का, किसी को ट्रैवलिंग का, किसी को स्विमिंग का, किसी को खेल में इसमें दिलचस्पी होती है, तो वो कर सकते हैं और ज़्यादा तनाव ना लें। यही इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए कहते हैं। आप अच्छे रहें और हम इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि सबको, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को अच्छा रखे। इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए यही दुआ करना चाहते हैं। और आपको जब भी तनाव या टेंशन आए तो एक मशवरा डॉक्टर साहब से भी ले सकते हैं, डॉक्टर साहब के पास जा के बोल सकते हैं। तो देखते रहिए आज की न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यूज़ पसंद आए तो आगे ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।